नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेल्स टीम कैसे तैयार करें। आज का जो वीडियो है सेल्स टीम पर है दोस्तों। जो सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ टीम कैसे तैयार करें। आप कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर आप सेल्फ टीम सही ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, सेल्फ करने की टीम सही ढंग से नहीं तैयार कर पा रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्ट मार्केट में ब्रांड नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आज हम आप उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों सेल्फ टीम तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक सेल्समैन रखना होगा। सेल्समैन, अब सेल्समैन जैसे आपने सेल्समैन रख दिया तो सेल्समैन ये होता है दोस्तों अवधर में, जैसे कपड़े की दुकान, बीज भंडार या दोस्तों किराना स्टोर, ये सब में सेल्समैन इनको कहा जाता है। अगर इसी को आप मेडिकल में लेना चाहते हैं तो इनको हम एमआर कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों का काम। तो इनका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी सेल्समैन। तो दोस्तों कैसे हमें रखना है और इनकी कैसे निगरानी करना है, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। दोस्तों आप इन्हें रखिए, अगर कम पैसे हैं तो कम पैसे सिर्फ आप एक सेल्समैन रखिए, बाकी उनके ऊपर का जो होता है मैनेजर होता है। इससे ऊपर क्या होता है दोस्तों, मैनेजर। क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं। मैनेजर के ऊपर क्या होते हैं, फिर आरएसएम होते हैं, फिर आरएसएम के ऊपर क्या होते हैं, जेडएसएम। जेडेसम। अब सबका रोल कैसे है, कैसे अगर आपके पास ये 5 रोल आप दिख रहे हैं, 5 टीम होती है दोस्तों। अगर आपको मल्टीनेशनल यानी बड़े ढंग से काम करना है तो आपको इतनी बढ़िया टीम तैयार करना है। नहीं, अगर इतनी बढ़िया टीम तैयार करना है, पूंजी कम है, तो आप यहाँ पे 2 से काम चला कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप सेल्समैन बन जाइए, सेल्समैन रख लीजिए, आप मैनेजर बन के काम करना है। कैसे काम करना है, जैसे आपने किसी सेल्समैन को रखा, मान लीजिए आपका मेडिकल का काम है, किसी एमआर को आपने रखा, तो एमआर को क्या प्रोवाइड किया जाता है, एमआर बैग, जिसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है। आप उन्हें कुछ सैंपल देते हैं तो वो क्या करता है, एमआर जाके डॉक्टर को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद उन्हें सैंपल प्रोवाइड करेगा। तो सैंपल प्रोवाइड करेगा तो उसके बाद धीरे धीरे जब 2 से 3 कॉल की जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवा लिखने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जानने की जरूरत होती है कि जिसे आपने नियुक्त किया है, जिसे आपने एमआर बनाया है, क्या वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेन जरूरी होता है। दोस्तों जब हमने 2012 में अपनी कंपनी को लॉन्च किया तो दोस्तों हमने जिस एमआर को रखा था हम भी यही जानते थे किस ढंग से। तो एमआर क्या करता था, हफ्ते में 5 दिन वैसे काम होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 6 दिन काम होता है शनिवार तक। तो शनिवार तक जो काम होता है तो उसमें क्या करता था, वो 2 दिन काम करता था, बाकी वो 4 दिन जा करके वहीं मार्केट में बैठा रहता था। मेडिकल पे जाके फिर शाम को हाजिरी लगा देता था कि भैया ये ऑर्डर आज नहीं मिला है, बाकी जो ऑर्डर मिला है यहाँ यहाँ भेज देना है, यही काम होता था। तो हमने सोचा कि एक सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमें पहले पता था कैसे मार्केटिंग की जाती है, किस ढंग से लड़के बदमाशी करते हैं, डेली मार्केट में काम करने नहीं जाते, हमें पता था। तो हमने एक दिन सोचा, जब वो मेडिकल पे आके एंट्री किया, उसके बाद मार्केट में गया, हमने उसका पीछा किया तो देखे एक दुकान पे जाके डेली वहीं बैठता था और पूरा शाम को फिर आके सर यहाँ यहाँ ऑर्डर आज नहीं मिला। तो अगर आपको इसको पकड़ना है तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको दोस्तों उनके साथ हर हफ्ते विजिट करना पड़ेगा। विजिट करना पड़ेगा, किस किस डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, किस किस दिन कॉल कर रहे हैं। और एक कॉल जो होती है ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए 6 दिन हो गया, अब मान लीजिए आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे हैं, अब इसकी यहाँ से 6 रूट गई है। तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है कि 6 रूट पे एक दिन यहाँ सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार ऐसे होता है। तो इस रूट पे जितने डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम होते हैं, सबके पास कॉल किया जाता है। तो आप 6 दिन इनके साथ लगना होगा, एक दिन इस रूट पे, एक दिन इनके साथ आप जाएंगे, किस किस डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, कब कब जा रहे हैं। जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका है, आपको उनके साथ लगना होगा। और हर हफ्ते का क्या क्या सेल हुआ, कितना सेल हुआ, कैसे सेल हुआ, डॉक्टर क्यों दवा नहीं लिख रहा है, ये मतलब तमाम चीजें ऐसे होती है, ये काम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब वो डॉक्टर के पास कॉल करने जाए, एमआर डॉक्टर के पास कॉल करने जाए, तो आप उससे बात करिए, डॉक्टर से आप हमारी बात करवा दीजिएगा कि इस तरह, ये मत कहिएगा कि बात करवा दीजिएगा, क्या है मतलब डॉक्टर से हम बात कर लेंगे सर, उनकी क्या है, थोड़ा सा इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, डॉक्टर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। या फिर डॉक्टर का नंबर आप एमआर से ले लीजिए, कभी फुर्सत में शाम को बैठिए, और सर कैसे हैं,
जब आपको लगे कि डॉक्टर साहब इस समय खाली होंगे, कैसे हैं सर, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान दीजिए, हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं, फिर उनसे मुलाकात करिए, कुछ गिफ्ट वगैरह दीजिए, क्योंकि आज का समय है रिलेशनशिप बनाने का। तो एक रिलेशनशिप बना रहेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि मार्केट में लड़का जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये हो गया आपका एमआर। और इसी तरह से सेल्समैन का भी होता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे हमने बताया कि अपना बिजनेस आपको करना है, मान लीजिए किराने से संबंधित कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च किए हैं, तो उसका सेल्समैन बार बार दुकानदार के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा, उनके साथ विजिट करना पड़ेगा और दुकानदार का कॉन्टेक्ट नंबर आपको मांगना पड़ेगा। आप बात करते रहिए, 15 दिन पे नहीं आप हफ्ते में रोज जा पा रहे हैं तो 15 दिन पे एक बार दुकानदार से जरूर मिलिए, उन्हें कुछ गिफ्ट दीजिए। और ये देखिए, इस ढंग से आपको अपने लड़के की निगरानी करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास पैसा, अब देखिए सेल्समैन मैनेजर हो गया, अब इसके ऊपर जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर इन एमआर के साथ या सेल्समैन के साथ मैनेजर जाता है। तो एक मैनेजर के जिम्मे दोस्तों 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एक मैनेजर को कितनी डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, आप कितना डिस्ट्रिक्ट आप दे रहे हैं। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर एमआर से पूछेगा या सेल्समैन से पूछेगा कितना सेल हो रहा है। तो एक आपको टारगेट देना पड़ेगा। जैसे एक एमआर है, एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी कंपनी में कितने प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से आपको ये इन्हें टारगेट देना पड़ेगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने का आप टारगेट दे रहे हैं एक जिले से। अब मान लीजिए आप एक मैनेजर है, मैनेजर के अंदर में 6 जिले हैं, तो 6 जिले से एक एक जिले से 2-2, 3-3 लाख, तो मैनेजर के जिम्मे कितना हो गया, 14 लाख, 15 लाख का टारगेट हो गया। 14 लाख, 15 लाख टारगेट आप ही मैनेजर को यहाँ पे टाइट करेंगे। मैनेजर को टाइट किया जाएगा। मैनेजर को कौन टाइट करेगा, आरएसएम, रीजनल सेक्टर मैनेजर। और रीजनल सेक्टर मैनेजर को कौन टाइट करेगा, जेडएसएम। तो जेडएसएम को कौन टाइट करेगा, आप जो ईएमडी है। दोस्तों इस ढंग से होता है। आरएसएम का क्या काम है, आरएसएम जो है, आरएसएम के अंतर्गत दोस्तों 5-6 मैनेजर आते हैं, 5-6 मैनेजर आते हैं, यानी कि 5-6 मैनेजर को हैंडल करेगा, 6-7 मैनेजर को हैंडल करेगा। सबकी अपनी अपनी कंपनी की अलग होती है, कितने लोगों को कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए इस ढंग से आप अगर जब टीम तैयार करते हैं, और हर एक टीम का आपको 15 दिन पे, 1 महीने पे एक मीटिंग आपको करना पड़ेगा। और जिस मीटिंग में जो बच्चा, जो एमआर अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा सेल किया है, उस सेल के हिसाब से आपको उसे इंसेंटिव देना पड़ेगा। और उस पूरे जैसे जो आपने मीटिंग किया है, मीटिंग ग्रुप में जितने लोग आए हैं, जितने एमआर आए हैं, जितने सेल्समैन आए हैं, जितने आरएसएम आए हैं, जितने जेडएसएम आए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उन सब लोगों के सामने जो डिस्ट्रिक्ट का एमआर जो ज्यादा बढ़िया सेल किया है, जो मैनेजर ज्यादा सेल अपने टीम से करवाया, उसे आपको प्रोत्साहित देना होगा, इंसेंटिव देना होगा, कुछ गिफ्ट देना होगा। इससे लड़कों का मनोबल बढ़ता है, आपका कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो इस ढंग से दोस्तों आपको जो है अपना सेल्फ बढ़ाना चाहिए। और हर एक काउंटर पे आपको ध्यान देना है, ये जो लड़का आपका काम कर रहा है, जैसे जिस रूट पे जा रहा है, वो हर हफ्ते इस रूट पे उसे फला दिन पे जाना है, जिस डेट में जाना है। मान लीजिए सोमवार को जाना है, तो सोमवार को डॉक्टर से मिलना ही मिलना है किसी भी कीमत पर। और मिलने से, आने जाने से क्या होता है, डॉक्टर को रिमाइंड रहता है, ये फला कंपनी का एमआर है, ये फला कंपनी का सेल्समैन है, ये दुकानदार को याद रहता है, यानी दोनों को याद रहता है, और इनकी क्या प्रोडक्ट है, इससे बड़ा रहता है, तभी आपकी ब्रांडिंग होती है। अब दोस्तों फायदे की बात करें, तभी हो पाएगा जैसे आपने सेल्समैन को टारगेट दे दिया, आपको 2.5 लाख का, 3 लाख का जो टारगेट दिया है, तो उसका 20%, 25% ही माना जाता है कि एमआर को देना पड़ेगा, और दोस्तों मैनेजर को देना पड़ेगा, जेडएसएम को, आरएसएम, उसी में बांटा जाता है, कुछ इस तरह नहीं। तो दोस्तों इस पे डिपेंड करता है आपके पास कितने प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से रखना है। अगर आपकी नई नई कंपनी है, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, और आपके पास एक्स्ट्रा बजट भी नहीं है, तो दोस्तों आप सेल्समैन या एमआर रख लीजिए, और खुद मैनेजर बन के आप मेहनत करिए,
और उस एमआर या सेल्समैन से आप 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करवा सकते हैं। और आपको साथ में लगा होना, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जो है सेल्फ बढ़ता जाए, आपको अनुभव होता जाए और आपका ग्रोथ बढ़ता जाए, उस ढंग से दोस्तों एक एक करके आप अपनी टीम को और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा सेल्समैन रखिए, तीसरा सेल्समैन रखिए। इस ढंग से दोस्तों आप अपने सेल्फ को तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको लड़के से जिसे आप सेल्समैन रख रहे हैं, जिस एमआर को आप रख रहे हैं, हमेशा उससे कनेक्टिविटी होना चाहिए। शाम को पूरा डाटा लेना चाहिए, शाम को पूरी रिपोर्ट लेना चाहिए, कितना सेल हुआ, कितना सेल नहीं हुआ, आपको मार्केट से क्या प्रॉब्लम आई, किस प्रोडक्ट का, अगर मेडिकल लाइन में है तो किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है, अगर पेंटाप्राजोल, डोम्प्रीडोन, डीएसआर की डिमांड है तो डॉक्टर क्या चाह रहा है, क्या डील मांग रहा है या वो प्रिस्क्राइब करता है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो दोस्तों उसके समय समय पर उसे आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। अगर डॉक्टर कंज्यूम कर रहा है तो आपको उसे डील देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, साथ में कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। आज का ही समय तो दोस्तों इसको आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। कैसे क्या है, तो जब ऐसे आप अपने लड़के से कनेक्ट में रहेंगे तो लड़का भी सोचेगा वो कहीं जा नहीं सकता है, छुट्टी नहीं ले सकता। तो इस ढंग से आप अपने सेल्फ की टीम तैयार करिए दोस्तों। हम हमेशा निगरानी करते रहते हैं, लड़के से हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते फोन से रोज शाम को आज कितना सेल हुआ, आपको जो है आज मार्केट में क्या प्रॉब्लम आई, इस समय मार्केट में किस ग्रुप की दवा ज्यादा चल रही है, कौन सा डॉक्टर ज्यादा, ये पूरा आपको शाम को 1 घंटे में दोस्तों बैठ के डेली आज भी 1 घंटे निगरानी लेता हूं हर एक लड़के से। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपनी सेल्फ टीम को तैयार करके आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, स्पेशली आप किस क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र में अपना सेल्फ टीम तैयार करना चाहते हैं, अगर उससे संबंधित आप हमें बता देंगे तो उससे संबंधित हम पूरी डिटेल आपको बता देंगे, अपना 25 साल का अनुभव बता देंगे। इस ढंग से आप सेल करिए, आपका प्रोडक्ट बहुत जल्द ब्रांड बन जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।